तो चौक बाजार का तो व्यापार खत्म हो गया ट्रैफिक की वजह से। टैक्स नगरपालिका ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स 10-20 गुना बढ़ा दिया है। नाले गए जाओ वहाँ करवाओ, मसाने में चले जाओ। जाम ही जाम लगता है, रोज जाम को झेलते हैं हम, सुबह से लेके शाम तक जाम ही जाम को झेलते हैं हम। गलियों में बंदरों का ये हाल है कि आदमी सड़कों पे रात को, गलियों में दिन में बच्चे निकल नहीं सकते। बाजार की ना बाथरूम खराब पड़ा है, आज तक उसका विकास नहीं हुआ, सफाई करने वाला तक नहीं आया। दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। मथुरा में चुनावी बिगुल बजते ही तरह तरह के प्रलोभन दे के आम जनमानस के दरवाजे पे प्रत्याशी जा रहे हैं और पुराने मुद्दे, नए मुद्दे, पता नहीं किस किस तरीके के मुद्दों को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। चुनावी चर्चा में आज हम मौजूद है मथुरा का सबसे बड़ा व्यवसायिक बाजार कहे जाने वाले चौक बाजार में, और आइए यहाँ जानते हैं लोगों से कि जो चुनावी चर्चा में किस तरीके से प्रत्याशी इनके दरवाजे पे आ रहे हैं और किन बातों को लेके इनसे वोट की अपील कर रहे हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, किन मुद्दों को लेके प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं? प्रत्याशी अपनी जीत को लेके आ रहा है, अपनी जीत को बता रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सब में पहले मैं आपका धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मेयर के प्रत्याशी श्री विनोद कुमार जी अग्रवाल और यहाँ के 70 वार्डों के जो प्रत्याशी पार्षद खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मैं आप सभी से निवेदन करूँगा उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और यहाँ की कोई समस्या नहीं है, हर एक वार्डों में, और यहाँ मेयर के पद पर हमारी भारी बहुमत से जीत हो रही है। करीब 1.5 लाख से हमारे मेयर साहब श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तो आगे पीछे की लड़ाई है कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन सेकंड आएगा। अब रही मुद्दों की बात, यहाँ कोई मुद्दे है ही नहीं। आप देख रहे होंगे सड़कों की व्यवस्थाएं, नाली की व्यवस्थाएं, जाम की व्यवस्थाएं। जाम जो लगता है वो 2 बजे लगता है कुछ टाइम के लिए, जिस समय बसों का आवागमन होता है। और बसों का आवागमन क्या है कि बसों में छोटी छोटी बच्ची होती हैं, जो हमारे ही भैया बंधुओं के बच्चे हैं, हमारे परिवारीजनों के बच्चे हैं, उस समय थोड़ी तकलीफ है। बस उतना होना है कि जो बड़ी बसें हैं उनको छोटी कर दिया जाए। चौक बाजार सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है व्यवसाय के लिए। यहाँ कितने शौचालय हैं? यहाँ 3 है। हाँ है। देखो, एक तो गांधी पार्क के पास में बना है अभी। अब यहाँ का आदमी गांधी पार्क जाएगा शौच करने? देखो ऐसा है, यहाँ से आपको देखो, जब आपका जो आपकी जो शौचालय की जो व्यवस्था रहती है, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कमरे में रहे उसको अटैच करा दिया जाए। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आभूषणों का काम होता है। अब अपनी आभूषण की दुकान को छोड़ के आदमी वहाँ जाएगा शौच करने? नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, किसी भी आभूषण के वालों के यहाँ कर्मचारी जरूर रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे आभूषण सड़क पर ही भरे रहती हैं या दुकान पे हम बखेर के। यहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है? बहुत है। क्यों नहीं बना? कुछ कमियां हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। अभी आप मुझे काम गिना रहे थे, धरातल की बात कर रहा हूँ। धरातल पे कहाँ है? धरातल पे बताया ना, गांधी पार्क में है। अब ऐसा तो यहाँ से गांधी पार्क आदमी जाएगा अपनी दुकान छोड़ के, यहाँ आप कह रहे पर्याप्त जगह भी है, फिर भी नहीं है? नहीं, पर्याप्त जगह नहीं है। दरअसल में क्या है, कुछ और लोग भी हैं जी। हाँ, यहाँ ना जाम लगता है ना कुछ होता है, और यहाँ कोई समस्या जाम ही जाम लगता है, रोज जाम को झेलते हैं हम, सुबह से लेके शाम तक जाम ही जाम को झेलते हैं हम। इतना जाम, 2 बजे जाम, शाम को 6 बजे जाम के सिवा कुछ नहीं है। 1-2 घंटे तक जाम लगा रहता है। व्यापारियाँ दुकान छोड़, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई बढ़ा दी गई है जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई भी सहूलियत नहीं है। आभूषण का काम सबसे ज्यादा यहाँ होता है, अगर जाम लगता है तो उनके व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आती है, क्या कहेंगे? यहाँ तो चौक बाजार का व्यापार का काम खत्म हो गया, क्योंकि सब जो ट्रैफिक की वजह से सब कोई आना पसंद नहीं करता चौक बाजार के अंदर, की चौक बाजार में घुस के कोई सामान ले लिया जाए। तो चौक बाजार का तो व्यापार खत्म हो गया ट्रैफिक की वजह से। अब क्या कहेंगे फिर? ये कह रहे कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं है? ये तो मतलब अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी पार्टी वाला आदमी हो। मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो उसको बिलोंग करता हूँ। देखता हूँ, समों से पूछिए कि कोई समस्या है कि नहीं,
मैं गलत बोल रहा हूँ तो समस्या ही समस्या है। क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी है, मोदी गवर्नमेंट ने सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया, 600 रुपये का आता था। मथुरा की बात कर रहा हूं, मथुरा की बताइए। मथुरा की समस्या इतनी समस्या है कि ट्रैफिक की समस्या, शौचालय की समस्या, गंदगी की समस्या, एक ये पाइप लगे हुए, पाइप में पानी भर जाता मोरी में से। और यहाँ कोई बहन बेटी आभूषण खरीदने आए तो अगर उसको सोच लग जाती है तो कहाँ जाएगी? गांधी पार्क जाएगी, दुकान छोड़कर कहाँ जाएगी बताइए? हाँ जी, अगर कोई बहन बेटी आए उसको सोच लग जाए तो कहाँ जाएगी? नहीं है और गांधी पार्क तक है, केवल गांधी पार्क में डी गेट से कहीं नहीं है। वो भी गवर्नमेंट का नहीं है, वो भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है। देखिए डी गेट पे नहीं है, मगर आप मसानी पे देखेंगे। सर मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार से कोई बहन बेटी यहाँ आ जाए और उसको सोच लग जाए, गांधी पार्क जाएगी? इतने बड़े सराफे में किसी की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जो उसको बहन बेटी को मैं करा। सर कह रहा हूँ नगर निगम के द्वारा क्या किया गया, मैं अपनी के लिए पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल तो आपके घर में भी है। अगर नगर निगम के द्वारा क्या किया गया? निगम की बात क्या किया है? मथुरा चौक ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब क्या कहेंगे? अब मेयर के चुनाव में फिर वादे कर रहे होंगे, करेंगे? वो तो वादे तो कर रहे हैं, उनके पास पेट्रोल है। 5 साल पहले क्या वादे थे? सब व्यवस्था बनवाएंगे, नाली बिल्कुल साफ रहेंगे, टैक्स बढ़ाने का वादा नहीं था कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ा दिया। अब कितने वादे पूरे हुए 5 साल में? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसा है, आपको धरातल पे जो दिख रहा है कि यहाँ की रोड बन गई है। मुझे तो दिख रहा है, आप देखिए, आप चश्मा हटाइए, आप देखिए, लोग कह रहे हैं। सुनो, शरीर की अपनी अपनी समस्याएं हैं, इनके टाइम पे विकास हुआ, वो विकास अब भी दिख रहा है। पहले विकास नहीं दिखता था, अब दिख रहा है, बस इतना फर्क है। कितने साल पहले बनी है रोड? काफी टाइम हो गया। बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, सब इनका कहना ऐसा है कि टूटती रहती है, बनती रहती है, तुरंत बनती है। इसका मतलब कि हमारी नगर निगम इतनी सुचारू रूप से कार्य कर रही है, जैसी टूटती है तुरंत बनने का कार्य करती है। ऐसा नहीं है कहीं से टूट गई तो टूट ही गई। मथुरा में इतने शौचालय बने, सब में ताले लटके हुए हैं। हाँ, लटके होंगे एक आध जगह। 5-5 रुपए की वसूली होती है। नहीं, उसमें खाली ये है। क्या कहेंगे? शौचालय है यहाँ पे? शौचालय है गांधी पार्क में। यहाँ पे है? यहाँ पे कहाँ है शौचालय? चौक बाजार है ये तो। चौक बाजार में कुछ नहीं है। 5 साल में कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ काम। तो क्या काम हुआ है? ये कह रहे भाई साहब, कह रहे हो गया सब काम, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। ये कह रहे हो गया होगा भाई, जब ये कह रहे हैं तो भाई। आपकी कोई समस्या नहीं है? आपकी कोई समस्या में कोई विकास नहीं हुआ है? अब मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार आ जाएं, हम चौक बाजार के मेन चौराहे पे खड़े हैं। अभी यहाँ पे कुछ और लोग दुकानदारों से जानते हैं कैसा मेयर इन्हें चाहिए और कैसे मेयर की उपेक्षा ये करते हैं। जी, कैसा मेयर चाहिए? बढ़िया हो, काम करने वाला हो। चौराहे पे जाम लग जाता है, पानी भर जाता है चारों तरफ। बीजेपी वाले कह रहे चौक बाजार की कोई समस्या ही नहीं है। रोजा खूब समस्या ही समस्या है, पानी भर जाता है, जाम इतना लगता है तो कोई ठिकाना नहीं। और ये तो कह रहे कि सब समस्या खत्म कर दी 5 साल में। और न कर दी मेयर ने, पिछले मेयर ने। अरे कोई समस्या अल्लाह भाई, जाम इतना लगता है निकल ना सके आदमी। तो किसको चुनेंगे? देखो समय आएगा ये बताएंगे। त्रिकोणीय श्रृंखला है। हाउस टैक्स को लेके क्या कहेंगे? है हाउस टैक्स को लेके अभी दुकानों पे टैक्स ले रहे हैं, कोई सफाई है रही? सब आम पड़ा हुआ 10 रुपये 100 रुपये मांग रहे हैं। ये सफाई है, गड्ढा है, ये कितना? कब बनी थी ये रोड? अरे अभी बनी है 3 महीना पहले, 4 महीना पहले पुलिया। 3 महीने पहले का काम है। देखिए एक बार दिखा दे कैमरामैन, 3 महीने पहले ये रोड बनी है। देखिए कितना अच्छा काम 5 साल में हुआ है। एक दुकानदार भाई और हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? नमन अग्रवाल। 5 साल में कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। अच्छा, किसको चुनेंगे? बीजेपी चुनेंगे। 3 महीने पहले बना रोड टूटा हुआ है। वो तो सरकार तो पूरा पैसे देती है और ठेकेदार बीच में जो वो 5 साल पहले क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो बहुत थे, सब उन्होंने कुछ पूरे भी किए हैं, पर जो बीच के लोग होते हैं वो लोग खा लेते हैं, कर लेते हैं, बस सरकार तो पूरा पैसा जाती है। हम तो बीजेपी के सपोर्टर में। जाम को लेके क्या कहेंगे? जाम को लेके ये कहेंगे कि वो ट्री वगैरह होती है, वो आ जाती हैं, प्रशासन को मसानी पे उधर बैठाना चाहिए, लोग पुलिस वगैरह वालों को बैठाना चाहिए उधर, जिससे कि सिटी के अंदर रिक्शे नहीं आए, गाड़ी नहीं आए। चौक बाजार सबसे बड़ा बाजार है व्यवसाय के मामले में। जाम से कितना प्रभावित हो रहा है?
जाम से बहुत प्रभावित हो रहा है। सैटरडे संडे में तो इतना जाम लगता है कि पूछो मत, बैठना दुश्वार हो जाता है बहुत। 5 साल पहले भी वादा किया गया होगा जाम खत्म कर देंगे। 5 साल पहले इतनी पब्लिक थी नहीं। 5 साल पहले 5 साल पहले वादा हुआ था जाम खत्म करने का, हुआ था। हो गया पूरा? एक्चुअली क्या है, कोरोना के बाद पब्लिक बढ़ गई है तो उस मारे जाम बढ़ गया है। अब मुद्दा जाम का अब बढ़ा है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है और सब सुलझ भी रहे हैं, सुलझेंगे भी। ऊपर से पैसा आता है, बस ठेकेदार को हाल देख रहे हैं। सड़क का क्या हाल हो गया, 6 महीने सड़क बनी नहीं है, नई सड़क पास हुई है और इधर से ऊंचा कर दिया। बारिश में वैसे ही पानी बचा रहा है, दुकानों ऊपर पानी आ जाता है, अब और पानी अंदर आएगा, नेक पानी बरसात होते ही। वो तो अभी कुछ एक भाई साहब कह रहे थे कि आगे कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, समस्या तो ओपन दिख रही है। इतना ऊपर टेपा बना दिया है, रिक्शे पलट जाते हैं, भारी रिक्शा चल ही नहीं पाता है इसके ऊपर, रिक्शा उल्टा हो जाता है। अभी कोई महिला यहाँ आ जाए तो क्या व्यवस्था है? जैसे महिला अगर आ जाए शौचालय के लिए क्या व्यवस्था? शौचालय यहाँ बना हुआ है वैसे गली में, लेकिन महिला शौचालय नहीं है। कितने साल पहले बना था? कभी है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। शुरू से ही नहीं है। इतने बड़े शौक बाजार में सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है मथुरा का, तो लगता है सबसे ज्यादा टैक्स भी आप लोग ही देते हैं। महिला शौचालय कोई नहीं है। जन सुविधाओं को लेके क्या है? जन सुविधा प्याऊ है, वो आरओ लगा हुआ है, आरओ प्लांट लगा हुआ है। कितने साल पहले लगा था? 5 साल पहले ही, पहले मेयर से पहले? इसी मेरे कार्यकाल में। अच्छा हाँ। शौचालय एक जेंट्स है। हाउस टैक्स तो भर ही दिया है। क्या कहेंगे? जब सुविधा बढ़ेगी तो टैक्स तो देना पड़ेगा। क्या सुविधा? आप कह रहे हो शौचालय नहीं, सुविधा कहाँ है? जेंट्स शौचालय तो है ना। अच्छा, लेडीजों का क्या होगा? जेंट्स तो है। लेडीज का अब यहाँ क्या करने आएंगी? लेडीज जी तो आभूषण खरीदती है, जेंट्स आभूषण खरीदते, लेडीज शौचालय थोड़ी करेंगी लेडीज यहाँ पर। जी। ना फिर 5 साल में क्यों नहीं बना? भैया मेयर साहब जाना है। अब की बार क्या कहेंगे? फिर वही मुद्दा है? वो मुद्दा है, उठाएंगे, फिर जैसे रहते आए वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे और क्या, आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठाएंगे, ऐसे ही रहेंगे 5 साल में? नहीं क्यों रहोगे ऐसे? जैसे लेडीज आएंगी तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, तो अभी लग जाती है, जब लेटरिन लगती है तो कहाँ जाएगी? हाउस टैक्स को लेके क्या कहेंगे? हाउस टैक्स कितने बढ़िया है? इन्हें बताओ। हाउस टैक्स कितने बढ़िया है? कोई बढ़िया नहीं है। वो तो कह रहे सब खत्म कर दिया, हमने कोई लोड नहीं दिया जनता पे। नहीं, निगम बनाए तो टैक्स तो बढ़ेंगे। टैक्स तो भरना पड़ेगा, टैक्स कोई सुविधा नहीं मिली है। टैक्स सही है? नहीं है सही। बंदरों से निजात मिली? बिल्कुल नहीं मिली। और 2-2 हजार रुपए की दवाई ले जाते, कल गुड़िया जा रही बाकी 2 हजार रुपए की दवाई ले गए बंदर। जाम से निजात मिली? बिल्कुल नहीं मिली। अब फिर चुनाव है, क्या कहेंगे? देखो अब के विनोद अग्रवाल जी आ रहे हैं, अब क्या सुविधा होगी। पिछली बार के मेयर ने? पिछली बार के मेयर ने कुछ नहीं किया। अब क्या भरोसा आप करेंगे? भरोसा ही किया जाता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी आए हुए हैं, बाबूजी से जानते। बाबूजी क्या नाम है? क्या करना है मेरे नाम का तुम्हें? बाबूजी चुनाव है, क्या कहेंगे? मुझे मत कहो चुनाव होना, अब तो सब बेकार की चीज है ये। अच्छा, 5 साल में कितना विकास हुआ बाबूजी? अरे बहुत विकास हो गया और बहुत हो जाएगा। जाओ। गंगा बह रही है? गंगा कहाँ बह रही है? नाले बह रहे। बह रहे, गंगा बह रही है? नाले बह रहे। दाव वहाँ करवा, मसानी पे चले जा। अच्छा, नाले बह रहे। निगम तो कह रहा है विकास की गंगावादी, रोड बना दिया, जाम से निजात दिला दी, शौचालय बना दिए, प्याऊ लगा दी। निगम का क्या है? वो तो कुछ भी कह देगा। हमारे घर के आगे तो रोड टूटा पड़ा है, आ जाओ। वो तो कह रहे, क्यों झूठ बोल रहे? वो कह रहे हमें देखो आगे, हमारे पास सब कुछ बना। हमारे पास भेजो हमारे पास सेंट्रल कॉलोनी में भेज दो उसको। वो है दीपक गोला पार्सल, भेजो उसको। 5 साल में एक दिन देखने नहीं आया वो। जाओ। वो तो कह रहे कि सब कुछ किया, झूठ बोल रहे लोग। 5 साल में एक दिन देखने नहीं आया। हमारे घर के आगे रोड में पाइपलाइन डाली, आज भी टूटी पड़ी है। जाओ देख लो, नाम बता रहा हूँ तुमको उसका। क्या बहुत विकास हुआ है। कुछ और लोग भी यहाँ पे दुकानदार साथी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मुकेश जी, कितना काम हुआ है? काम खूब हुआ है, खूब सड़क बनी है, खूब बढ़िया काम करा है बीजेपी ने। कुछ महिलाएं भी आपके यहाँ बैठी है? हाँ जी, आप उनसे बात करिए। माता जी क्या नाम है आपका? माता जी क्या नाम है आपका? चंद्रवती। चंद्रवती जी कहाँ से आई हैं? कोटा से। कोटा से। अभी यहाँ पे आप महिला हैं, अभी आपको बाथरूम लग जाए, कहाँ जाएंगी? क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए? बाथरूम बना हुआ है। हाँ, ये गली में बराबर। महिलाओं के लिए? नहीं, महिलाओं के नहीं। क्यों नहीं है? महिला तो आ रही है आभूषण खरीदने, तो महिला आ रही है। नहीं साहब, वो बन 5 साल में क्यों नहीं बना? अरे बन जाएगा। कब, कितने साल बाद? अब बन जाएगा। कितने साल बाद? अरे अभी बन जाएगा, तुरंत बहुत जल्दी बनेगा। अभी अगर इन बेचारियों को टॉयलेट लग जाए क्या होगा? अरे हमारा घर है बराबर। क्यों चिंता कर रहे हो?
ये देखिए कुछ और जी, कुछ लोग हैं और भी लोग हैं, और दुकानदारों से बात कराते हैं। हमारे साथ कुछ और दुकानदार भी मौजूद हैं, जान लेते हैं इनसे भी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है। हेमंत अग्रवाल जी, चुनाव है, कैसा मेयर चाहिए? हमें मेयर चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके, सफाई व्यवस्था सही रख सके और जाम से मुक्ति दिला सके। 5 साल में कितना काम? 5 साल में काम तो हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं, जगह जगह सुरक्षा का भी माहौल है, लेकिन हम चाहते हैं वो कार्य आगे बढ़ते हुए और अच्छे से और आगे बढ़िया काम हो। जमीनी मुद्दा है जाम का। जमीनी मुद्दा जाम का है। देखो पिछले 5 साल पहले भी यही मुद्दा था, आज भी यही मुद्दा है, क्या कारण रहे? देखो 5 साल पहले इतना मुद्दा नहीं था, 5 साल बाद अब इस समय जो जाम का मुद्दा है वो विशेष मुद्दा है, क्योंकि ये तीर्थ स्थल घोषित हो चुका है, इसमें पब्लिक ज्यादा आने लग गई है। अब धीरे धीरे जो मेयर आएंगे समझेंगे, सबको मालूम है, सब देख रहे हैं इस चीज को। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? अतिक्रमण तो है ही है, लेकिन व्यवस्था वगैरह सब धीरे धीरे होगी और काम होगा। कितने साल में होगा? इसमें जो बीजेपी की सरकार आने दो, सबका काम होगा। 5 साल पहले भी बीजेपी थी। हाँ, 5 साल में हुआ है और अब भी होगा। धीरे धीरे देखो, सबको समय चाहिए होता है। 15 साल पहले उसको कांग्रेस को मिले थे, उनके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब 5 साल मिले, 5 साल हम मिलेंगे, होगा सब काम। हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सब पे देखो धीरे धीरे सब काम होंगे बीजेपी की सरकार आने। कितने साल तक इंतजार करेंगे? ना हो जाएगा, इसी साल में हो जाएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हो जाएगा। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, चौक बाजार में हम खड़े हैं, सबसे बड़ा व्यवसाय का बाजार है। भाई साहब जरा बैठ जाएंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। सबसे बड़ा व्यवसाय का बाजार और आभूषणों का यहाँ पे सबसे बड़ा काम है, और मथुरा का ये सबसे ज्यादा बड़ा बाजार कहा जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स भी शायद इसी बाजार से जाता है। अब इनसे पूछते हैं इनके टैक्स का कितना फायदा इन्हें मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? क्या फायदा मिल रहा है? मेरा नाम योगेश जौली है, सराबा कमेटी का पूर्व महामंत्री रहा हूँ जी। 5 साल पहले जो मुद्दे थे कितने पूरे हुए? कुछ भी पूरा नहीं हुआ जी। टैक्स नगर पालिका ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स 10-10, 20-20 गुना बढ़ा दिया है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। वो सब पुरानी टिकटों से वसूल किया जाए। गलियों में बंदरों का ये हाल है कि आदमी सड़कों पे रात को, गलियों में दिन में बच्चे निकल नहीं सकते, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वो तो कह रहे सारा काम करा दिया, कोई समस्या ही नहीं है चौक बाजार में। और चौक बाजार तो हमने ऐसे चमका दिया कि कोई देखे तो ये कहे अमेरिका में। क्या चमका है साहब, ये तो बताओ। जो मेन मुद्दे हैं वो तो यही है। गलियों में आप जाके बंदरों की फोटो तो लो, आपको पता तो लगा नगर निगम की क्या काम है। नगर निगम वाले तो कह रहे हैं हमने चौक बाजार में कोई समस्या ही नहीं छोड़ी, जाम लगता था, जाम खत्म कर दिया, रोड क्लीन कर दिया। निगम का काम जाम खुलवाने का नहीं है। जाम के लिए तो रात और दिन यहाँ हर 2-2 घंटे में इतना जाम लगता है कि हम दुकानदारों को बैठना दूर हो जाता है। जिंदगी धूमिल हो रही है हमारी, इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना जाम लगता है। हम लोग क्या करें? छोटी छोटी हमारी दुकान है, शीशा भी हम नहीं लगवा सकते। अभी अगर बात जाम की जाए, पहले जो ग्राहक आता था, जाम के कारण कहीं ना कहीं वो कृष्णा नगर जाता हुआ नजर आता है, क्या कहेंगे? अब भी जाता है। चौक बाजार में ग्राहक आते ही कितने हैं। जाम के चक्कर में कोई आदमी शहर के अंदर आ ही नहीं सकता है। आपके टैक्स की गाड़ी कमाई आप दे रहे हैं, क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नगर पालिका ने 20-20 गुना टैक्स कर दिया है। पानी 1 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है नगर पालिका की प्याऊ से हमें। प्याऊ से भी पानी खरीदना पड़ता है? जी हाँ, 1 रुपये लीटर मिलता है। आगे लग रही है 4 दुकान आगे प्याऊ, आप देख लीजिए। ठंडी, जबकि ये बात हुई थी कि ठंडे पानी, अगर ठंडा पानी होगा तो 1 रुपये लीटर लिया जाएगा, और सादा पानी का भी 1 रुपये लीटर लिया जाता है। फिर आपके दरवाजे पे वही बातें लेके आ रहे, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भैया ये कोई राम जन्मभूमि का मुद्दा तो है नहीं। सोच समझ के नगर निगम के अध्यक्ष को चुनाव करें, जो पहले हमने जिनको देखा वाला है उनका ही चुनाव करें, जिससे कि आम जनता का जो है बदलाव हो और समस्या का निदान। कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं हम 1 लाख प्लस से जीत गए। जी हाँ, वो तो ये कहते ही हैं क्योंकि उनके हाथों में वोटिंग मशीन है, वोटिंग पावर है। और वो तो आपने 1 लाख की सुना है, मैंने 1.5 लाख सुना है। जीत गए कहते तो यही है। आगे धरातल पे काम, धरातल में काम तो आपके सामने, आप उसे घुमा फिरा के कितनी बार मुझसे
पूछ लो। कुछ और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। इनकी दुकान पे आप देखेंगे ग्राहकों का जमबाड़ा लगा हुआ है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। 5 साल में कितना विकास? बहुत ज्यादा। बाजार की ना बाथरूम खराब पड़ा है, आज तक उसका विकास नहीं हुआ। सफाई करने वाला तक नहीं आता है, ये हाल है। जाम? जाम तो यहाँ बहुत लगा रहता है। जाम को क्या है, खुलवाने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। वो कह रहे सारे काम कर दिए, कोई समस्या ही नहीं है चौक बाजार में। अब घर में बैठ के कोई कुछ भी करो, उससे होता क्या है। बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं। अब मंच तो चार्ज इसका सजवा लो, वही बोलेगा। हाउस टैक्स? हाउस टैक्स की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। कह रहे बिल्कुल कम कर दिया हमने। कहाँ पे कर दिया? कह रहे हैं हमारा कम करा तो ले जाओ। वो तो कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइटों में कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं हाउस टैक्स है ही नहीं, कम कर दिया। हमारा ले जाओ, करवाओ। 2000 रुपये और दे देंगे हम आपको कम कराने। गाड़ियों को दीजिए। अरे हम तो आपसे कह रहे हैं, हमारे 2000 रुपये आपको और दे देंगे, हमारा कम करा दो। 15 हजार रुपये का टैक्स लग के आया, 1300 रुपये का। हमने तो जमा कराया नहीं है, 2 साल हो गए। जमा ही नहीं कराया? अच्छा, आप टैक्स पेड करते हैं? हक तो नहीं करते। क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा है कि बाजार में बैठिए, सड़क पर चल रहे। सड़क कैसी है? सड़क तो बढ़िया है। प्याऊ भी बढ़िया है। कितने रुपए में? 300 रुपये का कार्ड डलता है। 300 रुपए का? नगर निगम कह रहा फ्री में दे रहे। अब ये तो नगर निगम कुछ भी है, हम तो नहीं कहेंगे। हमारे पास तो कार्ड भी धरा, आप देख लो। आपकी दुकान पे देखने को मिल रहा है कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ जी। अभी इन्हें कुछ टॉयलेट वगैरह लग जाए? नहीं है। अब जो तो हमारे बाजार में नहीं है। जेंट्स के लिए तो सब सुविधा है नहीं, लेडीज क्या जाएंगी बेचारी, कोई सुविधा नहीं है इनकी। बहुत परेशान रहती है हमारी ग्राहक। अब फिर वो वही मुद्दे लेके आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। कौन? मेयर साहब। अब आ रहे तो भैया उनका स्वागत करेंगे, जो आएगा उसका ही स्वागत है हमारे यहाँ। क्या कहेंगे, कैसा मेयर चाहिए? बढ़िया ही चाहिए काम। बढ़िया कौन? जो आ जाए वही बढ़िया है। जो आ जाए वही बढ़िया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। बहन जी क्या नाम है? कंचन। बहन जी आप यहाँ दुकान पे हैं, अभी आपको टॉयलेट लगे, कहाँ जाएंगी आप? भैया पहले तो देखना पड़ेगा 10 बार कि कहाँ टॉयलेट है। टॉयलेट मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो फिर तो और ज्यादा अच्छा है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, भरे मन से कह रहे थे इतने टॉयलेट बनवा दिए मथुरा में। क्या लगता है आपको चौक बाजार में कुछ है? अरे नहीं, बहुत भीड़, बहुत रश रहता है इधर साइड में, बहुत। जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं उनमें अधिकांश सब बंद है, कईयों में ताले लगे हुए हैं। ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई टॉयलेट बनवाए हैं, लेकिन अधिकतर सबों पे ताले लगे हुए पाए गए हैं। सब में गंदगी का आलम है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बहुत काम किया है, लेकिन नगर निगम असक्षम होने के कारण उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये तो मेयर का काम है ना, मेयर को करना चाहिए। तो ये आगामी मेयर आएंगे, उनका हमारा उनसे अनुरोध है कि वो इस काम को कराएं। ऐसा मेयर चाहिए भाई। हमसे पूछ रहे हो आप, तो हम भाजपा ही हैं, तो हम तो भाजपा की सपोर्ट में ही। पिछले भी भाजपा के ही थे। अब वो ऐसे ही आदमी का अपना आदमी का विनोद जी से हमें उम्मीद है कि काम हो। बहन जी क्या कहेंगे, 5 साल में कितना काम हुआ लगता है आपको? 5 साल में काम हुआ है, पर ये ऊपर से काम हो जाता है, पर जब नीचे काम आता है नगर पालिका के हाथ में तो वो तो फिर रुक ही जाता है, वहाँ आके काम आगे बढ़ता ही नहीं है। माता जी कितना काम हुआ 5 साल में? हुआ है, बस ऐसे ही है, थोड़ा ही बहुत हुआ है। हाँ, नामात्र के लिए हुआ है। वो तो कह रहे सब समस्या खत्म कर दी, मथुरा की जनता को कोई समस्या ही नहीं है। जब जनता से पूछेंगे जब ही तो जनता बताएगी। आप ही तो हो, मैं थोड़ी। हाँ, तो जब ही तो हम बता रहे हैं कि अभी तो इतनी समस्या, उन्हें हल भी करो ना तब भी 10 साल लग जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। माता जी क्या नाम है? रजिया। कितना काम हुआ है काम? ये देखिए मथुरा की जनता का कहना, जनता से पूछेंगे तभी तो हल होगा। चौक बाजार में आगे और कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और यहीं से कुछ दूरी पे जो मेयर प्रत्याशी का घर भी है। आइए पूछते हैं। जी क्या नाम है? क्या नाम है सर आपका? कन्हैया अग्रवाल। अग्रवाल जी क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। 5 साल में कितना विकास? 5 साल में बीजेपी कार्यकाल में काम तो हुआ है। विकास कितना हुआ मथुरा का? विकास हो रहा है, आप देख रहे हैं। चौक बाजार का? चौक बाजार की सड़क बन गई है जी। मथुरा में केवल एक ही चौक बाजार में एक ही समस्या? आपने चौक बाजार की पूछी थी ना। चौक बाजार में क्या समस्या है? चौक बाजार में जो आमतौर की समस्या है वो है, वो चलती रहती है, मूलभूत समस्या है, उनका निराकरण होता रहता है समय समय पर। कितना काम हुआ?
तो और क्या होना चाहिए आप बताइए। जाम को लेके क्या कहेंगे? जाम तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जाम की समस्या बनी हुई है, प्रशासन को इसमें विचार करना चाहिए। 7 साल में कोई विचार ही नहीं है। विचार होता है समय समय पर, लेकिन क्या है, अधिकारी बदल जाते हैं तो है ना, वो जो समाधान होते हैं वो फिर पेंडिंग हो जाते हैं। 5 साल तक मेयर तो एक ही रहता है, अधिकारी तो बदलता है, आपका मालिक तो एक ही है। हाँ, तो ये तो प्रशासन के उसमें आता है ना। मालिक ये है, यही बेचारा तो बदलेगा, मालिक तो यही है, रेट तो ये फिक्स करेंगे, ग्राहक को देंगे ये। तो जाम की समस्या तो प्रशासन के उसमें आती है ना। शौचालय बन रहे हैं जगह जगह। कितने शौचालय चौक बाजार पे? 2 हैं। कहाँ है? एक तो बराबर में ही है। हाँ, आपने देखा होगा। महिलाओं को लेके, महिलाओं के लिए जगह जगह बने हुए हैं। कहाँ? चौक में ये करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे। कब? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। कब? 5 साल पहले भी यही वादे हुए थे। 5 साल पहले वादे हुए थे। किस चीज के? पहले 5 साल पहले मेयर का चुनाव था, वादे हुए थे। नहीं तो 5 साल में जितने बन गए हैं वो तो देखिए आप। 5 साल पहले जितने वादे हुए थे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो पूरे हुए? नहीं, पूरे हो रहे हैं समय समय पर। 5 साल में जितने शौचालय बन गए उनमें ताले लटके हुए हैं, और जिनमें नहीं है वो, मतलब सारों में से अगर 10 भी चल रहे हो तो विकास। और 5 साल से पहले तो 10 भी नहीं चल रहे थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? 5 साल पहले थे ही नहीं। थे जितने तो 5 साल पहले थे ही नहीं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 5 साल पहले जो अब चल रहे हैं, पहले चल रहे थे क्या? करोड़ों रुपए के सफेद हाथी बना के खड़े कर दिए, ताले लगा के। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। कितना विकास 5 साल में? 5 साल में बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात थोड़ी ना है। क्या क्या हुआ है? सब हुआ है, देख लो बाबा के राज में कितना विकास होगा, और कितना विकास चाहिए तुमको। रोड देखो, एक द्वारकाधीश से जन्मभूमि तक का रोड देख लो, एक भी दोंची नहीं लगेगी तुमको। आप अलग छापे लगा के घूम रहे हैं, शायद भक्ति भाव वाले आदमी हैं। मथुरा को यमुना से पहचाना जाता है। यमुना से पहचाना जाता है, यमुना शुद्ध कहाँ होगी जब पहले ही भ्रष्टाचारी इतना फैला हुआ। तो आप कह रहे बाबा वाले विकास। तो बाबा तो कल भी मंच से कह के गए यमुना शुद्ध कर दी, नाले टेप कर दिए। नाले टेप कहाँ है पाएंगे? मथुरा के नाले कभी टेप ना है पाएंगे। हमें तो जन्मभूमि देखो क्या रौनक कर दी, कितना भव्य लीला मंच बनाया जन्मभूमि पे। जन्मभूमि की जोड़ना है साहब, मूलभूत सुविधाओं को लेके सब सुविधा देंगे। 5 साल पहले क्या वादे थे आपके दरवाजे? वहाँ कुछ नहीं था 5 साल पहले। 5 साल पहले जब प्रत्याशी आए थे, क्या वादे किए थे आपसे? उन्होंने तो बहुत वादे करे। कितने पूरे हुए? अभी वो प्रत्याशी तो पार्षद कोई वादे पूरे नहीं। कितने पूरे हुए? कोई वो आया तो है नहीं वोट जीतने के बाद पार्षद गली में घूमने के लिए। अब क्या कहेंगे, फिर वादे हो रहे हैं? अब फिर वादे कर रहे हैं, फिर वादों को लेके बाबा की ये वादे है, वादे। बस बाबा को वोट देंगे हम तो, किसी को वोट नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ चौक बाजार के लोग, और इनकी राय थी जो 5 साल पहले वादे किए गए वो सिर्फ कागजों में पूरे हुए हैं, धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा 4 तारीख को ये किसको ताज पहना के महापौर के पद पे बैठाएंगे, क्योंकि जब इनसे धरातल की बात की गई तो बात तो काम कागजों में बोलता है, धरातल पे कुछ नहीं। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।